एंजियोस्पर्म पढ़ लिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ लिए हैं, पोलन ग्रेन पढ़ लिए हैं जी। और मेल गैमेट के बारे में भी हम तुमको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए हैं, और आज हमने पोलन ग्रेन का इस्तेमाल भी आपको बता दिया जी। ठीक है, शहद में भी पोलन ग्रेन का अंश होता है जी। अगर आपको लंबे समय तक जवान दिखना है या अपने आप को एकदम है ना फिट देखना चाहते हो तो आप शहद भी ले सकती हो, या नहीं तो है ना जी पोलन टैबलेट भी ले सकते हैं जी। पोलन टैबलेट का इस्तेमाल पूछा हुआ है मेडिकल में कि पोलन टैबलेट का इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के तौर पर होता है, जैसे रिवाइटल होता है ना जी, उसी तरह से आपको ये भी आपको इस्तेमाल करता है बहुत सारा डॉक्टर, बहुत सारा साइंटिस्ट सब। ठीक है जी, है ना, ये आपको उसको एवरग्रीन एवर यंग बनाए रखने में मदद करता है जी। और उसके बाद हमने तुमको बताया पोलन ग्रेन का विएबिलिटी पीरियड। हर एक पोलन ग्रेन का कुछ ना कुछ ताकत होता है, उसी ताकत में वो जिंदा रहना चाहता है जी। ठीक है, अगर उस समय में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो सर क्या करता है सर, आपको नहीं कि उसका ताकत खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अगर तुम किसी पोलन ग्रेन को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहती हो तो उसके लिए तुम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखो। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर पूछा है 2018 में, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पूछा है, -196 होता है जी। माइनस बोल रहे हैं, माइनस लगा होने का मतलब समझ रहे ना, -4 पे तो बर्फ जम जाता है सर। ठीक है, तो ये -196 है सर, पूरा तो अंदर अंदर तक जमा देगा, एकदम सॉलिड कर देगा। कहा जाता है 1 गिलास लिक्विड नाइट्रोजन पी लोगे ना तो अंदर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हार्ड हो जाएगा, पत्थर। एक मुक्का मारे तो पूरा अंदर में जैसे शीशा फूटता है ना वैसे फूटेगा, है ना जी, मर ही जाओगे। एक गिलास भी तुम पी ली या 1 चम्मच भी पी ली लिक्विड नाइट्रोजन, तो लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है सर। ये जैसे आपके संपर्क में आ जाए पूरा आइस बना देगा जी। ठीक है, तो सर लिक्विड नाइट्रोजन को पीना नहीं चाहिए। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन के मदद से कोई चीज ठंडा हो गया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिक्विड नाइट्रोजन पी करके अपने आप को ठंडा करोगी तो वो दिक्कत है। या अपने घर को ठंडा करोगी तो घर भी फ्रीज हो जाएगा, तुम भी फ्रीज हो जाओगी। ठीक है, पूरा पत्थर बन जाइएगा। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन इतना ही ठंडा होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम तुमको बता रहे थे क्या कि एक पॉइंट और आ रहा था, है ना, आज का नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना जी। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब समझेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसी को हम लोग बायोलॉजी में इसको हम लोग नाम दिए हुए हैं, है ना, गाइनोसियम, है ना जी, गाइनोसियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, गाइनोसियम सर, इसका आपको तो सबको ना ऐसे रहता है, सबको मिला के ना गाइनोसियम कहते हैं। एक को क्या कहिएगा सर, तो एक को हम लोग कहेंगे सर आपको पिस्टिल के नाम से बुलाएंगे जी। एक वो जो होगा सर इसका नाम क्या होगा सर, पिस्टिल, है ना जी, पिस्टिल या कार्पेल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, एक का नाम क्या होगा सर, आपको कार्पेल के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं जी। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल, है ना, ये इसका नाम हुआ, है ना जी, किसका नाम हुआ, गाइनोसियम का जी। ठीक है, उसके बाद क्या उठता है मुद्दा, है ना जी, पिस्टिल कार्पेल, है ना जी, तो पिस्टिल हुआ, कार्पेल हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्या सर, इसमें भी 3 पार्ट्स होता है जी। ठीक है, उससे पहले हम तुमको फिर से गाइनोसियम ही पढ़ाते हैं जी। ठीक है, गाइनोसियम 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल पीस में कोई ऐसा फूल देखी हो, ऐसा कोई फ्लावर देखी हो, जिस फ्लावर पे क्या देख रहे हैं सर, एक ही तो गाइनोसियम है। एक गाइनोसियम कहने मतलब समझ रहे हो ना, ये सिंगल पिस्टिल है सर, है ना जी। तो ऐसे पेड़ जिसमें एक ही गाइनोसियम होता है सर उसको हम लोग मोनोकार्पेल बोलते हैं जी, मोनोकार्पेल, है ना जी। और एक ऐसा पेड़ जिसके एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल हो सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मल्टी कार्पेल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मल्टी कार्पेल, और एक क्या होता है आपको, मोनोकार्पेल जी। ठीक है, मल्टी कार्पेल का मतलब फुट आपसे क्लियर हो गया होगा, एक फ्लावर है सर उसमें बहुत सारा फीमेल स्ट्रक्चर सब है सर, तो बहुत सारा फीमेल स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टी कार्पेल, है ना जी। अब मल्टी कार्पेल भी 2 तरह का होता है जी। ठीक है, एक होता है सर एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस, है ना जी, एपोकार्पस, है ना। एक क्या होता है सर आपको, सिनकार्पस, है ना जी, सिनकार्पस, सुनिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है ना, मेडिकल में, है ना, बोर्ड में नहीं। तो एपोकार्पस का मतलब क्या होगा कि जब कोई फ्लावर को देखते हैं सर, सारा का सारा पिस्टिल अलग अलग रहता हो सर, एक पिस्टिल अलग है, दूसरा पिस्टिल अलग है, कोई सटा हुआ नहीं है एक दूसरे से, है ना, एक ही फूल है, फ्लावर एक लेकिन पिस्टिल 10, पर सारे पिस्टिल अलग अलग है सर, हट हट के हैं सर, इसको हम लोग क्या नामेंगे, है ना जी, आपको एपोकार्पस। लेकिन यही जगह पे एक ही फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल है सर, लेकिन सब का सब चिपका हुआ है जी। ठीक है, सबका सब एक दूसरे से अटैच्ड है जी, इस तरह से, है ना जी। तब ऐसा सिचुएशन जब होगा सर, तो इस केस को हम लोग क्या नाम देंगे, सिनकार्पस के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, सिनकार्पस का मतलब एक से ज्यादा, है ना, आपको पिस्टिल, है ना जी, और सब चिपका हुआ। और एपोकार्पस का मतलब क्या होगा, सब अलग अलग है सर, है ना, बात समझा दिए ना। अब मुद्दा उठता है सर, अगर आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो आप एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल बोलोगी। एनसीईआरटी बुक में एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया हुआ है माइकिलिया, है ना जी, माइकिलिया या माइकिलिया जो प्रोनाउंस कीजिए, है ना जी।
तो माइकिला है ना, माइकिला भी इस तरह से कर सकते हैं। ये है फोटो माइकिला का जी, ये वाला देखो, ये एक अलग है ना जी, एक ये अलग एक स्टिग्मा है, ये अलग स्टिग्मा यानी वो है कार्पेल है, ये अलग कार्पेल है, सब हटा हटा है सर, समझ में आ रहा है ना। और वही जगह पे आपको एप्सिन कार्पस का एग्जाम्पल पूछ देगा, तो सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या बोलिएगा आप लोग, है ना, अफीम, अफीम माने पपावर सोमनीफेरम, पपावर का हिंदी नेम है अफीम, अफीम का पेड़ सुना है ना, ये एक तरह का पौधा है अफीम, पपावर इसका बायोलॉजिकल नेम है। पपावर का है ना सर सिन कार्पस होता है सर पिस्टिल, मतलब एक पिस्टिल दूसरे पिस्टिल से अटैच होता है जी, ठीक है, जा रहा है मेरी बात समझ में। उसके बाद है ना हमने आपसे कहा मोनोकार्पेल, मोनोकार्पेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, है ना जी, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको चाइना रोज के तौर पे ये दिखा रहा है आपको, है ना, एक फ्लावर है हैबिस्कस, हैबिस्कस समझते हैं आप लोग, चाइना रोज का बायोलॉजिकल है। मेरे आंगन में जो अड़हुल का पेड़ लगा हुआ ना, मेरे आंगन का अड़हुल का पेड़ को ही हम लोग चाइना रोज बोलते हैं जी, ठीक है। उस दिन जो दिखाए थे आपको सैंपल में, वो एक अड़हुल का पेड़ था, नहीं कहते 5 स्टिग्मा है, सब अलग अलग है ना। तो ये हम इसको क्या नाम देते हैं, है ना, पिस्टिल के नाम से। चलिए आगे, ये हो गया आपको एक पिस्टल के तौर पे हम इसको हम लोग देखते हैं जी, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। अब मेरा स्टूडेंट सबको होगा क्या, जो 11th नहीं पढ़ी हो तो उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, पिस्टल क्या होता है। तो पिस्टल देखो हम उसको समझा रहे हैं, आप पिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट पेज पलटने दीजिए। चले आगे, तो देखो तो फ्लावर है ये, अब फ्लावर का जो देखते हैं ना सर फीमेल पार्ट है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको बेस मजबूत कर रहे हैं हम, फीमेल पार्ट है सर। अब फीमेल पार्ट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, गाइनोसियम, गाइनोसियम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और इसका एक हिस्सा सर, 1 पार्ट जो होता है सर, फर्स्ट यानी एक पार्ट यानी यूनिट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको पिस्टिल के नाम से बुलाते हैं जी, पिस्टिल या कार्पेल के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। सर फोटो बना के दिखा दीजिए तो, अरे ये फोटोग्राफ होता है इसका, है ना जी, इस तरह से आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। ये हो गया आपको, है ना, पिस्टिल, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पिस्टिल के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। इसी का एक नाम और है सर कार्पेल, है ना जी, कार्पेल के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। अब पिस्टिल का नाम इसलिए बनाना कि क्योंकि चीज को ये रिसीव करता है, रिसीव बायोलॉजी में रिसीव का मतलब पिस्टिल होता है जी, ठीक है। अब कार्पेल का नाम कार्पेल क्या है हमको नहीं पता जी, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हम बता रहे थे क्या, पिस्टिल या जो कार्पेल देखते हैं जी, ठीक है। तो पिस्टिल या कार्पेल, है ना जी, तो पिस्टिल या कार्पेल जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, इसमें 3 पॉइंट होता है सर। एक पॉइंट ये वाला है जिसको हम रगड़ रहे हैं जी, ये वाला पॉइंट है ना जी, एक फ्लावर ला के एक फ्लावर, एक होता है सर आपको ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, और एक ये वाला पॉइंट देख रहे हैं जी, ठीक है। ऊपर के पार्ट का नाम क्या है, स्टिग्मा, है ना, आप इसका नाम सुने होंगे, स्टिग्मा के नाम से इसको बुलाया जाता है जी, ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट देखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको स्टाइल, है ना, STYLE स्टाइल, है ना जी। नीचे का जो पार्ट देखते हैं, है ना, उसको ओवरी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अच्छा तुम समझ गया होगा, पिस्टिल में 3 पार्ट होता है सर। सर स्टिग्मा सबका डेफिनेशन भी बता दीजिए सर, वो जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरता है जी, अगर किसी प्लांट में पोलन ग्रेन आएगा सर, तो पोलन ग्रेन आने का रास्ता यही है जी, इधर से नहीं घुस सकता पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यहाँ गिरेगा तभी अंदर घुसेगा जी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आके लैंड करता है सर, स्टिग्मा पे, तो सर वो जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है सर, उस जगह को क्या कहते हैं, स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा, है ना जी, समझ में आ रहा है ना जी, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टिग्मा, ये देखो ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना, इस फोटोग्राफ को देखिएगा आप गौर से, तो इस फोटोग्राफ में जो ऊपर की ओर जो दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर है जी, ठीक है, 1 मिनट बड़ा कर देते हैं। ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये वाला फोटोग्राफ जिसमें हम पेन आपको अटैच किए, ये वाला, यही आपको स्टिग्मा है जी, ठीक है। ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ओनली जिस पे टच किए वही पॉइंट के आपको स्टिग्मा है जी, ठीक है। और ये जो हिस्सा देख रहे हो ये है आपको स्टाइल, ये वाला जो रॉड जैसा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, है ना जी, ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम पेन से हटा रहे हैं जी, ये वाला लाइन पूरा, ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा सर, आपको स्टाइल। और ओवरी देखना चाहती हो तो ओवरी नीचे में जो कट गया, रुक जाओ दिखाते हैं, ये आपको जब हम इसको अच्छे से फ्लावर को, है ना, क्या हुआ, कौन है जी, हेलो, है ना, एक यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये वाला पॉइंट है ना, ये जो आप देख रहे हो पार्ट्स, है ना जी, तो इस पार्ट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस पार्ट्स को हम लोग नाम देते हैं सर आपको, है ना, ओवरी के नाम से ला दी। ये जो थोड़ा सा, और आपके पास घर पे ऐसा कोई फ्लावर है तो आप अपने से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसपे हम पेन चला रहे हैं, ये आपको क्या है, ओवरी है जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ओवरी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। पल्ले पर है ना, तो फ्लावर में
3 पार्ट होता है सर, और तीनों पार्ट का नाम हम तुम लोग के साथ डिस्कस किए हैं जी, ठीक है। और तीनों पार्ट का डिफिनेशन आप सुनाते हैं आपको, है ना। स्टिग्मा किसे कहते हैं सर? स्टिग्मा हम लोग वह जगह कहते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन क्या होता है सर, आपको लैंड करता है सर। स्टिग्मा द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, है जी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, है ना जी। द प्लेटफॉर्म फॉर किसके लिए? फॉर पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन के लिए जी, ठीक है। और इसमें स्टाइल आ जाओ, स्टाइल, है ना जी। स्टाइल की जब बात करेंगे तो इसके लिए क्या डेफिनेशन होगा सर, ठीक है। स्टाइल के लिए तो सर वह जगह जहाँ पे सर क्या होता है सर, आपको जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ के रखता है, दैट सॉलिड ट्यूब, ये सॉलिड होता है जी स्टाइल, है ना जी। दैट सॉलिड, ये ठोस होगा, है ना जी। सॉलिड ट्यूब, है ना, दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा को जो जोड़ के रखता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टाइल के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। जा रहा ना। आइए ओवरी की जब बात करते हैं सर हम लोग, ओवरी वह जगह है सर, ठीक है, बासाल इंड ऑफ, बासाल स्वैलन, है ना, स्वैलन इंड, है ना, इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको इज कॉल्ड, है ना, आपको है ना ओवरी के नाम से लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। बात जा रहा है ना यहाँ पे क्या बोलना चाहे तो बासाल इंड जो होता है, स्वैलन इंड, है ना, इज कॉल्ड, है ना, आपको ओवरी के नाम से इसको हम लोग बुला रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, है ना। पॉइंट नंबर 3 आते हैं हम लोग। जब आप एक फ्लावर को देखते हैं सर, है ना जी, ये इस तरह से है आपको, है ना, तो ये आपको ये क्या हो गया, निचला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओवरी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, याद रखिएगा। और ये जो हिस्सा है सर, जिसको हम पेन रख रहे हैं बार बार, यानी इसको मान लो, इसको एक तरह से, इसको जब काटोगी ना तो काटने के बाद अंदर में तुमको गड्ढा दिखाई देगा जी, ठीक है। इसके अंदर में गड्ढा सब होगा जी। उस गड्ढे को हम लोग क्या नाम देंगे? लोक्यूल। इसको काटने के बाद ही तुम लोग को दिखाई देगा। उस गड्ढे को हम लोग क्या नाम देते हैं? लोक्यूल बोलते हैं, लोक्यूल। लोक्यूल का मतलब होता है सर आपको ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, है ना जी। बात समझ में आ रहा ना? वन गड्ढा सर और जूम करके देखिए इसको, जब तुम और इसको बड़ा करके देखिएगी ना तो ये आपको इसका फ्लावर, इसको ओवरी को बड़ा करके दिखा रहे हैं तो सर ये गड्ढा है एक तरह का। इस गड्ढा को हम लोग क्या नाम दिए थे? लोक्यूल। अच्छा, इसी गड्ढे के अंदर में आपको ऐसा आपको घुमावदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल समझा ना जा? इसमें ओवरी जो है ना, ओवरी के अंदर में ना एक आपको गड्ढा होता है सर जिसका नाम लोक्यूल रखे थे, है ना। और उस लोक्यूल को जब और तुम जूम करके देखोगी तो उसके अंदर में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओव्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल क्या होता है? तो ओव्यूल हमने आपको पढ़ाया, ओव्यूल ये है, दिखा दिया, है ना। अब एक नया पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें ना सर, यही वो जगह है जहाँ पे फीमेल गैमीट बनता है। जैसे आप लोग को कहते थे ना एंथर जहाँ पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है, उसी तरह से फीमेल में, है ना, फीमेल गैमीट कहाँ पे बनता है? तो इस जगह पे बनता है सर, है ना जी। तो ओव्यूल ही आपको फीमेल गैमीट में बदल जाता है सर, ठीक है ना। इसमें अंदर फीमेल गैमीट बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद यही है ना आपको सीड में बदल जाता है जी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको क्या दिखाई देगा? सीड में चेंज कर जाएगा जी। आपको कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो समझ गया होगा कि जिस पेड़ में तुम जितना सीड देखी होगी उतना उसके अंदर में क्या रहा होगा? ओव्यूल रहा होगा। क्योंकि तुम सब जानता है कि ओवरी ही आगे जाके किस में बदल जाता है? फ्रूट में चेंज कर जाता है जी, फल में बदल। जैसे आम खाई, आम में एक ही आंठी देखती हो, उसके अंदर एक ही सीड है सर। वही जब पपीता देखती हो उसके अंदर बहुत सारा सीड है सर, इसका मतलब बहुत सारा ओव्यूल रहा होगा। अब एक खाली सा मिथ हम दूर कर देते हैं। कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि सर ये जरूरी है क्या कि सारा का सारा ओव्यूल सीड में बदल जाए? हाँ, ये जरूरी है जी, ठीक है। सारा का सारा ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में बदल जाएगा। अब सीड टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये अलग बात है, लेकिन सारे के सारे ओव्यूल सीड में बदलना जरूरी है सर, है ना जी। इसका मतलब स्मार्ट क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से मेडिकल में, एक गवाभा में 25 ठो सीड मिला तो फ्लावर की अवस्था में कितना ओव्यूल रहा होगा? तो तुम क्या जवाब दोगी? 25, है ना। समझ आया मेरी बात क्या बोलना चाहे? जानबूझ के तंग करने के लिए एक ऑप्शन दे देगा 25 से ज्यादा, है ना जी। ऐसा मत टिक मार देना आप लोग, 25 एग्जैक्ट, है ना जी। जितना सीड उतना ओव्यूल, है ना जी, याद रखिएगा आप लोग, है ना जी। सीड, है ना, जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा सर? आपको ओव्यूल रहेगा जी, ठीक है। सीड कब देखोगी? जब फ्रूट खाओगी तब। अब ओव्यूल कब देखोगी? जब फ्लावर रहेगा तब, है ना जी। फ्लावर में ओवरी रहेगा तब, है ना जी। आ रहा है बस में? तो एक आपको इसके अंदर और भी स्मार्ट हो गए होंगे आप लोग कि सर एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है सर।
एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है, पर ओवरी तो हमेशा एक ही रहेगा, पर ओव्यूल हमेशा एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब तुमको ये पेड़ का तलाश करना है कि कौन ऐसा पेड़ है जिसके फ्लावर में ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, और कौन ऐसा पेड़ है जिसका फ्लावर में ओवरी में आपको एक से ज्यादा ओव्यूल होता है जी। ठीक है, अब देखो एक बात और याद करो सब लड़का, हम आपको बोले थे माइक्रोस्पोरेंजियम, याद आ रहा है जी? माइक्रोस्पोरेंजियम जहां मेल गैमीट बनता था या माइक्रोस्पोर बनता था, उसी तरह से ओव्यूल का ही दूसरा नाम है जी। स्टूडेंट सब फंसना नहीं, ये 2-3 बार नीट पूछ चुका है। ओव्यूल का दूसरा नाम है जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। कभी भी डाउट मत करना इस लाइन को, है ना जी? मेगास्पोरेंजियम, इसका दूसरा नाम क्या है सर? मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ मेगास्पोर पैदा लेगा, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेगास्पोरेंजियम, जो आगे जाके फीमेल गैमीट में बदल जाएगा, है ना जी? क्लियर हो रहा जी? उसी तरह मेगा स्पेलिंग, वहां था MICRO स्पेलिंग, है ना जी? आज तुम लोग कभी कभी इसी को मेगास्पोरेंजियम का नाम मैक्रोस्पोरेंजियम भी पढ़ते हो, MACRO, तो घबराने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है आपको? माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं जी। ठीक है, याद रखना इसको, है ना? ये पूछ देगा तो आपको आना चाहिए जी। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, तो देखो ये लाइन पढ़ा रहे हैं, पहले यही लाइन पढ़ो सब आदमी कि सर आपको ओव्यूल के अंदर में क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम होता है जी। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम क्या है सर? ओव्यूल। देखो एस लगा हुआ है, यहाँ IA लगा हुआ है, यहाँ पे ES लगा हुआ है जी। ठीक है, और नंबर ऑफ ओव्यूल है ना सर आपको ओवरी में भी आपको लिखा, आपको 1 हो सकता है, एक ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है, और एक से ज्यादा भी हो सकता है सर, है ना जी? जैसे पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड में, है ना, इसमें देख रहे हैं क्या? एक से ज्यादा ओव्यूल देख रहे हैं, है ना जी? वही जगह पे आपको इसमें जो देख रहे हैं सर हम लोग क्या, इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है सर, आपको कहाँ? मैंगो में, व्हीट में और पैडी माने धान में, है ना, आपको एक ओवरी में एक ही ओव्यूल दिख रहा है जी। ठीक है, क्लास यहीं तक रहने दो, है ना जी? अब हम लोग मिलेंगे आज 1 बजे जी। ठीक है, आज हम लोग का, सॉरी आज नहीं मिलेंगे, है ना, आज शाम में नहीं होगा क्लास, है ना जी? शाम में अगर कोई आदमी अगर 5:30 बजे फुर्सत में तो बोलो, तो हम आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसी टाइम में पढ़ा देंगे। बोलो किसी को है कोई दिक्कत? तो 5:30 बजे हम पढ़ा देंगे जी।